हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 करेंगे। बहुत ही आसान है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बताइए कि नीचे दिए गई संख्याओं में कौन कौन परमेय है और कौन कौन अपरमेय है। हमें सिर्फ ये बताना है कि कौन सी परमेय है और कौन सी अपरमेय है। देखिए, परमेय और अपरमेय के बारे में हम सब पहले पढ़ चुके हैं खूब डिटेल में, तो अब हमें सिर्फ बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है हमारा 2 माइनस √5। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 ये परमेय संख्या है 2, और वर्गमूल 5 ये एक अपरमेय संख्या है। वर्गमूल के अंदर अगर कोई भी मतलब जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग नहीं है तो वो अपरमेय होती है, और ये एक प्राकृतिक संख्या है इसलिए परमेय है, क्योंकि इसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। इसके बटे में हम 1 लिखते हैं तो ये परमेय हो गई। तो ये परमेय है और ये अपरमेय है, और हम ये बता चुके हैं आपको कि परमेय और अपरमेय संख्याओं का योग और अंतर अपरमेय ही होता है। तो ये अंतर है, इसलिए ये कैसा हो गया, अपरमेय हो गई संख्या। ये संख्या हो गई अपरमेय, क्योंकि परमेय और अपरमेय का अंतर है। चलिए दूसरी संख्या है 3 + √23 - √23। किसी भी संख्या को बताने से पहले हम उसको सरल करेंगे। तो सरल करने में हम देख रहे हैं यहाँ पर √23 प्लस का है और √23 ही माइनस का है, और प्लस माइनस की संख्या कट जाती है अगर बराबर होती है तो ये बचा हमारा केवल 3। और 3 कैसी संख्या है, परमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम 3/1 लिख सकते हैं, जो कि p/q के रूप में है, और q 0 भी नहीं है और pq पूर्णांक है, इसलिए ये कैसी संख्या हुई, परमेय। तो यहाँ पे लिख देंगे ये कैसी है, परमेय है। अब देखते हैं तीसरा पार्ट। तीसरा है 2 √7/7 जैसा कि हमने बताया कि बताने से पहले सरल करेंगे। अगर सरल हो रहा है तो, नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट बता देंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं √7 से √7 कट जाएगा, और कटने के बाद ये बचेगा 2/7। अब ये संख्या तो परमेय है, क्योंकि p/q के रूप की जो संख्या होती है जिसमें q 0 ना हो और pq दोनों पूर्णांक हो तो वो परमेय होती है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर ये संख्या कैसी है, परमेय है। अब चौथी 1/√2, ये कैसी संख्या है, ये सरल तो नहीं होगी, ये खुद ही सरल है। यहां पर दो संख्याओं का भागफल है, जिसमें 1 जो है वो परमेय है और √2 ये जो है वो अपरमेय है। और हम जानते हैं परमेय और अपरमेय का जो भागफल होता है वो अपरमेय ही होता है, इसलिए हम लिख देंगे ये कैसी संख्या है, अपरमेय। आप अपनी कॉपी में कारण भी लिख लीजिए, क्योंकि जब आप अपनी कॉपी को बाद में पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आएगा कि क्यों है परमेय अपरमेय। जैसे मैं बता रहा हूं, आप अपनी कॉपी में कारण को भी नोट कर लीजिए। देखिए पांचवा क्या है, 2π। अब आप यहाँ पे देखिए 2 एक परमेय संख्या है, जबकि पाई को अपरमेय माना गया है। तो परमेय और अपरमेय का गुणनफल अपरमेय ही होता है, इसलिए ये कैसी है, अपरमेय है। तो ये जो कारण मैं आपको बता रहा हूं, ये कारण आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, जिससे जब आप पढ़ेंगे अपनी कॉपी को जब भी, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन के सभी पार्ट हो गए, अब मैं बताता हूं और अगला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2। अब इसी का हमें आंसर लिखना है। उसमें क्या करना है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। अब सिर्फ सरल करना है, यानी गुणा भाग जो भी करना है वो करना है। चलो सबसे पहला पार्ट में लेता हूं 3 + √3 और 2 + √2। अब सरल हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम इन दोनों ब्रैकेट्स की गुणा कर सकते हैं बस, और क्या सरल कर सकते हैं। ठीक है, गुणा करते हैं। तो गुणा कैसा करते हैं, पहले तो 3 की गुणा करेंगे दोनों से, और फिर √3 की गुणा करेंगे दोनों से। चलो एक एक करके करते हैं। पहले 3 की करते हैं, 3 की 2 से करेंगे तो 6, और 3 की √2 से करेंगे तो 3√2। अब √3 की करेंगे दोनों से, √3 की 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3, और √3 की
2 से करेंगे तो ये हो जाएगा √6। ये कैसे हो जाएगा, आप ऐसे देख लो, √3 की गुणा जब √2 से करते हैं तो √ के अंदर ही दोनों संख्याओं की गुणा हो जाती है और ये हो जाएगा √6। वैसे भी आपको पता होना चाहिए, एक रूल है कि √a और √b की गुणा जो होती है वो √a भी होती है। इस रूल के सहायता से हमने इस दोनों की गुणा कर ली और ये हमारा आंसर आ गया, इससे ज्यादा ही सरल नहीं होगा। ठीक, अब इसका करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारा 3 + √3 और 3 - √3। देखिए हमें कुछ बीजगणितीय फार्मूले पता होना चाहिए, इसको हम एक बीजगणितीय फार्मूले से करेंगे। एक फार्मूला आपको बताया था इससे पहले, तो क्या था, a + b और a - b, इन दोनों की जब हम गुणा करते हैं तो गुणा आती है a² - b²। ऐसे हमने आपको शुरुआत में करीब 12 बीजगणितीय फार्मूले बताए थे, उसी में एक ये तीसरे या चौथे नंबर पर था। यहाँ पर अगर हम 3 को a मान लें और √3 को b मान लें तो ये a + b है और ये a - b है और इसके अनुसार इन दोनों की गुणा होगी a² - b²। तो ये हो जाएगी हमारी 3 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 9। बाकी यहाँ पर हमें ये भी हम बता चुके हैं आपको कि √a का जब स्क्वायर करते हैं तो a आता है, यानी स्क्वायर से वर्गमूल हट जाता है, वर्ग से वर्गमूल हट जाता है, तो यहाँ वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा और क्या बचेगा 3, और 9 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 6, और 6 को हम 6/1 लिख सकते हैं। इसलिए ये संख्या जो कैसी हो गई, ये हो गई परमेय, क्योंकि ये p/q के रूप की है। सभी प्राकृतिक संख्याएं जो है परमेय संख्याएं होती है और 6 क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अब हम बात करते हैं तीसरे पार्ट की। तीसरे पार्ट में क्या है, √5 + √2 का होल स्क्वायर। इसको भी हम एक बीजगणितीय फार्मूले से, बीजगणितीय सूत्र से सरल करेंगे और वो सूत्र इसमें जो लगाएंगे वो आप बहुत बार पढ़ चुके हो, काफी आसान। a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। इस सूत्र की सहायता से इसको खोलेंगे। हम यहाँ पर √5 को एक a मान ले रहे हैं और √2 को b मान ले रहे हैं, तो इसी सूत्र में a की जगह पर लिखेंगे √5 और b की जगह पर लिखेंगे √2। चलो लिखते हैं, √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2ab। √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और इन दोनों की अंदर गुणा हो जाएगी 5 × 2 = 10 और 5 और 2 7 प्लस 2 √10। ये आ गया, सरल हो गया। अब सरल करने के बाद 7 कैसी संख्या है, परमेय, 2 कैसी है, परमेय, √10 कैसी है, अपरमेय। अपरमेय और परमेय का गुणनफल होता है अपरमेय, और उसमें परमेय जोड़ दोगे तब भी क्या होगा, अपरमेय ही आएगा। इसलिए ये संख्या हो गई अपरमेय। नहीं, हमें यहाँ पर केवल सरल करना है, ये तो हम केवल सरल कर रहे हैं, यहाँ पे हमें परमेय अपरमेय बताना ही नहीं है, यहाँ तो हमें केवल सरल करना है। ओके ठीक है, हमें केवल सरल करना है, परमेय अपरमेय तो हमें पहले क्वेश्चन में बताना था। तो ये आंसर आ गया हमारा, केवल सरल करना है बस। ठीक, अब हम इसका चौथा पार्ट करते हैं। चौथा पार्ट क्या है हमारा, ये है √5 - √2 और √5 + √2। इसके लिए फिर मैं एक फार्मूला अभी बताया था, मैंने वो दोबारा बता दे रहा हूँ। अभी फार्मूला बताया था कि a - b और a + b की जो गुणा होती है वो a² - b² होती है। इसलिए इसे a मान लो, इसे b मान लो, तो ये a - b है और ये a + b है। तो इसके फार्मूले के हिसाब से ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर। और मैंने आपको अभी ये भी बताया था कि √a का जब आप स्क्वायर करते हो तो केवल a आता है, वर्ग से वर्गमूल हट जाता है। तो यहाँ पर स्क्वायर से √ हट जाएगा और क्या हो जाएगा, केवल 5, क्या हो जाएगा 2, और 5 में से 2 हटाओगे तो क्या हो जाएगा 3। ये हो गया हमारा आंसर, हमें केवल सरल करना है बस। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सभी पार्ट्स आपके हो गए। थैंक यू वेरी मच।